ত্রিবেণী সঙ্গম দর্শন করিয়া আমরা চলিলাম চিত্রকূট ধামের উদ্দেশ্যে। ত্রিবেণী থেকে চিত্রকূটের দূরত্ব প্রায় 120 কিলোমিটার। ইহা উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত। বিন্ধ্য পর্বতমালার কোলে মন্দাকিনী নদীর তীরে এই ধাম। চিত্র শব্দের অর্থ হল অঙ্কিত ছবি এবং কূট শব্দের অর্থ পর্বত। এই চিত্রকূট ধাম বিভিন্ন মুনি ঋষির তপস্যার স্থল। রামায়ণে আছে, একসময় চিত্রকূটে প্রবল খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সতী অনুসূয়া কঠোর তপস্যার বলে মন্দাকিনী নদীকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন। অনুসূয়া শব্দের অর্থ দেশ ও ঈর্ষা মুক্ত। দেবী অনুসূয়া ছিলেন ঋষি অত্রির স্ত্রী। তিনি তার স্বামীর সঙ্গে এই আশ্রমে বাস করিতেন। তার পুত্র ছিল ঋষি দত্তাত্রেয়, মহামণি দুর্বাসা ও ঋষি চন্দ্রাত্রী। ঋষি কপিল ছিলেন তার ভাই ও শিক্ষক। কথিত আছে, মাতা সীতা ও রামচন্দ্র তাঁদের দর্শনে এখানে এসেছিলেন। সতী অনুসূয়া সীতাকে সতীত্বের মহিমা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই পবিত্র স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবতাররা জন্মলাভ করেছিলেন। मंदिरी तुला बसविले नयनाच्या पाडण्यात सदा झुलविले हृदया मंदिरी तुला बसविले नयनाच्या पाडण्यात सदा झुलविले ओ असुरूची दोरी सदा असुरूची दोरी सदा झुलवी राही गेना गयेना अनुसया গুপ্ত গোদাবরী। ইহা চিত্রকূট থেকে প্রায় 18 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
এই স্থানে দুটি প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে। সীতাকুণ্ড, কথিত আছে মাতা সীতা এই স্থানে স্নান করিতেন। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयं सदैव राममद्वयं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं भजेह निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं भजेह राममद्वयं भजेह राममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं भजेह কথিত আছে দেবী গোদাবরী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভের জন্য এই স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। बहुत लोग जल्दी में बोल जाते हैं कि फटे फिला बैठे दो भाई, वो नहीं है। रामायण में दो फटे फिला बैठे दो भाई, वो कर्नाटक में, वो सुंदरकांड में, वहाँ केवल दोनों भाई बैठे। ये अरण्यकांड में, यहाँ माता जानकी साथ में थी। ये वो फिला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि चित्रकूट के अंदर एक यही जगह आपको ऐसी मिलेगी जो आज भी राम के ज़माने से बरकरार है, जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं। तुलसीदास जी और वाल्मीकि दोनों इस जगह का उल्लेख किया है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बन, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक फिला अति सुंदर। भगवान जब इसमें विराजमान रहे होंगे ये सुंदर नहीं थी, बैठे फटक फिला अति सुंदर फिला रही है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन काल में केवल एक बार जंगल से फूल लाए। भगवान चाहते किसी से मंगा लेते, लेकिन नहीं, भगवान स्वयं जंगल में गए, वहाँ पे फूल तोड़ के लाए और निजकर भूषण राम बनाए। भगवान स्वयं उसका आभूषण बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया केवल अपने जीवन काल में एक बार। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे हैं जो औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। यानी कुछ बड़े लोगों के लड़के जो होते हैं उद्दंड टाइप के होते हैं, उसको अहंकार हो गया। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हति भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, शीघ्र धनुष फायक संगाना। भगवान को मालूम हुआ कि ये बदमाशी करने आया है, तो जिस आसन में भगवान बैठे थे एक तिनका निकाला, मंत्र पढ़ा, उसके पीछे लगा दिया। 2 अंगुल के फैसले में कौवा भग रहा था, बाण पीछा किए थे। तीनों लोक में गया, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गया,
लेकिन काहू न बैठन कहा न वही, और राख को फकै राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन बचाएगा? तो उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा। जब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसको अपने बाप की याद आती, तो अपने पिता इंद्र के पास गया, लेकिन वो भी भगा दिया कि मैं नहीं बचा पाऊँगा। तब नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफ़ी मांगा, तो भगवान एक आंख खोल देते हैं। भगवान आज भी कौआ एक आंख से होते हैं। अब आपका भगवान 1 मिनट टाइम और लूँगा। जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौआ को बाण मारा, यहाँ राम बैठे, भगवान यहाँ माता जानकी है। बाबू ये माता जानकी का पैर है, ऐसा लोग मेरे पहले से बताते हैं। पीछे लखन किला, ऊपर मंदिर। लेकिन भगवान अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, ना डर है, ना झूठा, ना जबरदस्ती। कभी आए होंगे तो मालूम भी हो। बाबू लोग ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन यज्ञ फला देख रहे हैं, यहाँ के बड़े महाराज भगवान साल में एक बार, यानी किसी चैत्र नवरात्रि यानी अमावस्या के दूसरे दिन महाविष्णु यज्ञ, जो यह यज्ञ हर वर्ष किसी तिथि पे होता है। इसी में थोड़ा बहुत 21 51 101 रुपये यज्ञ में डाल लेते हैं, लेकिन कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं। मर्जी हो दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही होता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। बाबू इन लाल चिन्हों को बचा करके कौआ की आंख के इधर से परिक्रमा 2 बार लगा करके जा। 1 मिनट परिक्रमा 2 बार जरूरी है। दान करो चाहे। आपको ये भी बता दूं कि भगवान कम से कम 21 रुपये का दान इसलिए लिया जाता है कि यज्ञ में, तीर्थ में एक ब्राह्मण का भोजन हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी की आत्मा दुखा करके 1 पैसा नहीं दिया। परिक्रमा तब होगा जब सब लोग खड़े हो। कोई तकलीफ? देखिए ये नदी का नाम मंदाकिनी है। आगे आएगा राम घाट, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चंदन घिसा। तो आपने रामायण में चौपड़ी में पढ़ा होगा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। रामायण में पढ़ा होगा। ईश्वर अल्लाह
राम घाट यहीं पे भगवान राम ने 11.5 वर्ष यानी स्नान किया। स्नान करने के बाद এখানে তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এখানে 14 বছর বনবাস জীবনের 11 বছর বাস করেছিলেন। रामायण में कल क्या का देखिए ये चित्रकूट का मेन मंदिर है राम भरत मिलन। राम जी का और भरत जी का यहाँ पर मिलन हुआ और यहाँ से भगवान राम ने भरत को चरण पादुका दिया था। प्रभु कर के पास पाउनी दीनी और सादर भरत सी धरे रुक जा, थोड़ा रुक तो जा दो न। तो प्रभु कर के पास पाउनी दीनी और सादर भरत सी धरी, यहीं से चरण पादुका लेकर भरत जी को अयोध्या वापस किया। तो सबसे ऊपर राम लक्ष्मण सीता सबसे ऊपर, उसके नीचे चारों भैया तीनों माताएं, बीच में अयोध्या पुरवासी जनक। ये तुलसीदास पूरा दरबार है। जानकी नाथ अभेद परमात्मनि तथा दशरथ संतत चिन्ह